नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। एप्टीट्यूड सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है और वैदिक गणित का भी ये तीसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। तीसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर है वैदिक गणित सीरीज का। वैदिक गणित में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, गुणा पढ़ा दिया है, भाग करना बता दिया है, कैसे भाग करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा वर्ग निकालना बता दिया, घन निकालना बता दिया हूँ। अब बचा है दो टॉपिक इस सीरीज में जो मेरे अनुसार आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, वर्गमूल और घनमूल। तो आज हम इस वैदिक गणित के लास्ट लेक्चर पे वर्गमूल और घनमूल दोनों को सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है। इससे पहले मैं वर्गमूल पढ़ाऊँ, आप कुछ वैल्यू को रट लें। ये वैल्यू मैंने लिख दिया है, जैसे √2 का वैल्यू 1.41 होता है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, √5 का वैल्यू 2.23 होता है, √10 का वैल्यू 3.16 होता है। ये चार वैल्यू आप अच्छी तरह से पढ़ लें। ये आपको रटा रटाया होना चाहिए, आपके ध्यान में होना चाहिए, ताकि वर्गमूल जब हम बनाएं, वर्गमूल बनाएं या फिर नेक्स्ट में जो क्वेश्चन हम लोग बनाएं तो ये आए तो हमको कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ना पड़े, इजीली हमसे बन जाए, ठीक है। और एक चीज़ और है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्ग के बारे में बताया था, 1 से 25 तक आपको रटे होने चाहिए, तथा घन के बारे में बताया था कि 1 से 9 तक आप घन को और 1 से 25 तक वर्ग को अच्छे से आप रट लो। ये भी आपको रटा रटाया होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला मैं आपको बताऊंगा वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं इजी वे में। तो दो टाइप का होता है कोई भी संख्या, एक जिसका आंसर जो होता है वो परफेक्टली आ रहा हो, ठीक है। जिसका आंसर परफेक्टली आ रहा हो, जैसे होता है 16, √16 बोलूँ तो इसका आंसर 4 आता है। कोई दशमलव का संख्या नहीं लगता, √25 बोलूँ तो 5 आता है। इसमें भी कोई दशमलव का नहीं लगता, √36 बोलूँ तो 6 आता है। ये सब जो संख्याएं हैं वो परफेक्टली आता है इसका आंसर, मतलब कोई दशमलव वगैरह का यूज नहीं किया है। जैसे कि 4 पॉइंट, अगर ऊपर ही जैसे मैं बताया √5 का वैल्यू, तो √5 का वैल्यू निकालेंगे तो 2.23 होता है। ये जो होता है दशमलव के रूप में आ रहा है, तो इसके लिए एक अलग ट्रिक है। ये पहला जो मैं ट्रिक बताऊंगा, ये परफेक्टली बिना दशमलव वाले संख्या जिसका आंसर आता है उसके लिए है, ठीक है। तो और दूसरा इसमें बोला जो कि दशमलव के साथ आंसर आता है, दशमलव के साथ आंसर आता है उसका। तो जैसे कि ये हो गया √5, ये दशमलव के साथ आंसर आता है इसका 2.23। तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक जिसका आंसर डायरेक्टली आता है, जैसे कि एक संख्या ले लीजिए आप 8649। इसका हम लोग को √8649 का वैल्यू निकालना है। वर्गमूल निकालने का सिंपल सा ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 डिजिट छोड़ देना है, ठीक है। ये इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 डिजिट को छोड़ दिया। अब 8649 का हम लोग को निकालना है, इसका 2 डिजिट छोड़ रहे हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 9, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 9 है, मतलब 1 से लेके 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग, स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, के अंत में ए वाला 9 है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो मेरे हिसाब से 3, क्योंकि 3 के स्क्वायर में भी 9 आता है और 7 के स्क्वायर में भी 49 आता है। तो अंतिम संख्या दोनों में 9 सिर्फ 3 और 7 वाले में आते हैं। तो ये जो अंतिम वर्ड जो 9 है
वो किस में आते हैं, 3 और 7 के स्क्वायर में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। पुनः इसमें आते हैं हम लोग 8 6 4 9, ठीक है। ये 2 डिजिट हमने छोड़े थे, इसका स्टार्टिंग डिजिट कल देख लिए कि किसके किसके वर्ग के अंत में आता है, तो 3 और 7 के वर्ग के अंत में इकाई अंक जो रहता है वो 9 रहता है। अब बचा 86। अब 86 ऐसा कौन सा संख्या के बीच में इसका मतलब आता है, जैसे कि मैं 9 लूँ, 9 का स्क्वायर लूँ तो 81, और अगर मैं 10 का स्क्वायर ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 100। मतलब यह संख्या जो है 81, ठीक है, यह संख्या क्या है 81, और मतलब 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में ये संख्या आता है, ये 86, सही है, ठीक ना। लेकिन हम लोग 9 का स्क्वायर लेंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा 86 से, तो इसको हटा दो। हम लोग लेंगे क्या इस केस में, 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब 9 ले लिए, इसके लिए 9 ले लिए क्योंकि 9 9 81। अब इसमें एक और ट्रिक है, इसका गुणा करना है, ये जो संख्या 9 लिया हूँ उसी का +1 करके, तो 9 गुणे ये हो जाएगा 10, कितना आ गया 90। अब जो ये 86 है वो इस 90 से छोटा है, ठीक है, छोटा है। पहला अंक तो हमारा 9 कन्फर्म हो गया कि ये फर्स्ट डिजिट अपना 9 है, लेकिन ये जब 90 निकाला मैं, ये 9 × 9 + 1 करके 90 आया, तो 90 जो होता है इस 86 से क्या है, बड़ा है, 86 छोटा है। तो इस केस में हम लोग, बाकी का 2 में कन्फ्यूजन था, सेकेंड डिजिट में 3 और 7 में, तो अगर ये छोटा है तो इसमें क्या लेंगे हम लोग, सेकेंड डिजिट 3। और अगर यही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अगर यही 86 बड़ा रहता, जो यहाँ पे जो डिजिट्स का मतलब जो संख्या है उससे, तो हम लोग लेते 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 93। ठीक है, चलिए 1-2 और एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन 5 6 2 5 ले लीजिए। पहला स्टेप क्या करना है अपने को, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, क्या है लास्ट डिजिट 5। 5 जो होता है किसके वर्ग में आता है, तो केवल 5 के ही वर्ग में इकाई अंक जो आता है 5 आता है, मतलब लास्ट वाला जो होगा वो 5 हो गए, तो कंफर्म हो गया भाई। अब सेकेंड वाला फर्स्ट डिजिट, ये किसके, तो 7 का स्क्वायर लूँगा तो 49, और 8 का स्क्वायर लूँगा तो 64। तो क्या आएगा, क्या लेना पड़ेगा, 64 तो ज़्यादा हो गया 56 से, तो हम लोग को लेना पड़ेगा 7, और सेकेंड डिजिट क्या था 5। यहाँ पे कोई 2 अंक नहीं आया, सिर्फ एक ही अंक के अंतिम अंक 5 आ रहा था, इसलिए हम लोग को डायरेक्टली ले लिया। अगर यहाँ पे भी 2 अंक आता तो सेम हम लोग कैलकुलेट करते। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए एक अंक ले लीजिए, कोई सा भी एक अंक ले लीजिए, 2704 ले लीजिए, ठीक है। 2 डिजिट छोड़ दिए। अब 4 किसके किसके अंत में आता है, 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, ये वाला 4, ठीक है। और दूसरा किस में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है क्या, 9 आता है। 4 के स्क्वायर में 5 6 7 8, 8 के स्क्वायर में भी 64 आता है, तो ये इकाई अंक 4 है। मतलब सेकेंड डिजिट क्या होगा, 2 होगा, या फिर ये वाला 2 होगा, या फिर ये 8 होगा, ठीक है। अब आता है फर्स्ट डिजिट निकालना, तो किसके किसके बीच में आएगा, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया। 36 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे। बचा क्या, 5। फर्स्ट डिजिट आ गया अपना 5, लेकिन अपने को सेकेंड डिजिट, फर्स्ट डिजिट तो अपना कंफर्म हो गया 5, लेकिन सेकेंड डिजिट में 2 और 8 में हम लोग को कन्फ्यूजन है कि कौन सा लेना है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, 5 × 5 + 1, ये होता है, ट्रिक बताया था, इसको कर दो तो आ जाएगा 30। अब ये 27 30 से बड़ा या छोटा है, तो 27 इज स्मॉलर देन 30, तो हम लोग क्या लेंगे, ये 27 इस 30 से छोटा है, तो इसलिए हम लोग छोटा अंक लेंगे, तो ये हो जाएगा 52, ये आपका आ जाएगा आंसर। 1-2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए आप, √4624 का
छोड़ो यार, ये नहीं लेते, सेकंड नेक्स्ट ले लेते हैं, हाँ 4761 ले लेते। ओके 4761, इसमें एक है फर्स्ट डिजिट, ये 2 डिजिट छोड़ना है अपने को। एक किस में आता है, सिर्फ 1 का स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 से निकालूंगा तो इसमें भी फर्स्ट इकाई अंक क्या रहेगा 1। तो अपना सेकंड डिजिट क्या होगा, सेकंड या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, बिल्कुल सही है, या तो ये वाला 1 आएगा या तो ये वाला 9 आएगा। अब अपने को निकालना है फर्स्ट डिजिट, यहाँ लिख लो फर्स्ट। तो ये 47 लिए, 47 किसके बीच में आता है, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। अब इसमें आप बताइए हम लोग 7 को लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये 49 47 से बड़ा है, तो इसको मिटा दीजिए। फर्स्ट डिजिट अपना कंफर्म हो गया, क्या है 6, पहला डिजिट है 6, लेकिन ये सेकेंड डिजिट हम लोग 1 लिया 9, तो उसको हम लोग चेक क्या करेंगे, 6, इस 6 को लिए 6 इंटू इसी 6 को यहाँ रखना है +1, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 7 42। अब ये 42, अब इस 47 और 42 में बड़ा कौन है, 47, तो इस टाइप पे ये 47 इस संख्या से बड़ा है, तो हम लोग बड़ा वाला संख्या लेंगे, मतलब 9 वाला, तो इसका आंसर होगा 69। समझ में आ गया होगा, ऐसे निकालते हैं वर्गमूल। अब दूसरा टाइप का जो था, टाइप 2 था, इसमें क्या था, दशमलव वाला संख्या, दशमलव वाला संख्या, ठीक ना। इसका कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा, उस फॉर्मूले को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से रट लीजिए, तो आपको दशमलव वाला संख्या कभी नहीं छूटेगा। x ± y, ठीक है, देखिए x ± y इक्वल टू √x ± y डिवाइडेड 2 √x। इस फॉर्मूले को आप अपने नोटबुक या कॉपी जिसमें भी लिख रहे हैं उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे टाइप 2 पूरा बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें हम लोग, √15, इसका निकालना है हमको वैल्यू कितना आएगा, तो इसको आप ऐसे टर्म में निकालो, इसको आप ऐसे टर्म में निकालो। देखिए हम लोग जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो √ किसके में है, सिर्फ x में है, कहीं पे y में है क्या, नहीं। तो अपने को एक वैल्यू ऐसा लेना है जो पूर्णतः जिसका वर्गमूल आता हो। जैसे कि मैं अगर इसको मैं 16 - 1 बोलूँ √ चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अगर इस 16 को मैं x मानूँ और इसको y मानूँ, ये माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या भरूँगा, x का जगह क्या हो जाएगा 16, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। समझ में आया, इसके हिसाब से 16 - 1 भी कर सकता हूँ √15 को मैं, √16 - 1। अब x का वैल्यू मैं 16 रख दिया, y का वैल्यू 1 रख दिया। इस x को ऐसा रखना है हम लोग को, इस x का वैल्यू 16 इस टाइप से सेलेक्ट करना है कि यह पूर्णतः डिवाइड हो, जैसे 4 का स्क्वायर ही 16 आता है, मतलब √16 में निकालूँ तो 4 आ जाएगा, ये आपको पता है, मतलब पूर्णतः ये डिवाइड हो, ऐसे इसको रखना है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब इस फॉर्मूला में रख दो √16, अब यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस होगा, अगर प्लस रहता यहाँ पे प्लस रहता तो ये प्लस रहता। इसी को मैं 2 मेथड से बना के बता दूंगा, ठीक है। माइनस y का वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटू √16, सही है। √16 का वैल्यू 4 - 1 अपॉन 2 इंटू 4, सही है। 4 - 1 अपॉन 8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 4 - 1 अपॉन 8 को, इसका एलसीएम ले लो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं ना, इसको इससे गुणा करेंगे, 8 चौको 32 माइनस ये 8 एकम 8, ये होगा तो 31 डिवाइडेड 8। अब इसको आप भाग कर लीजिए, आ जाएगा आंसर 8 की 24। ये कितना आएगा वैल्यू 7, दशमलव लगाओ, यहाँ 0, 8 × 8 = 64, यहाँ आएगा 6, फिर से 0, 8 × 6 = 48, 56, 4 0, 8 × 5 = 40, ये आ गया। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.87
5। इसका स्क्वायर करके देख लो, √15 आ जाएगा। मेथड बताया 3.875 जो आया, ये मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि एकदम परफेक्ट है, परंतु ये अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सही आएगा। आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया वर्गमूल निकालने का विधि। अब मैं एक इस टॉपिक में बच गया, घनमूल कैसे निकालें। घनमूल निकालना, तो जैसे हम लोग वर्गमूल निकाले थे, फर्स्ट स्टेप जो था, फर्स्ट टाइप का जो था परफेक्ट, जिसका आंसर था परफेक्ट आंसर वाले संख्याओं का वर्गमूल जैसे निकाले थे वैसे ही निकालते हैं, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस है। वर्गमूल जैसे आता है वैसी है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें चेंजेस क्या है वो देख लीजिए। जैसे कि एक हम लोग संख्या ले लेते, 2744 ले लेते, इसका घनमूल निकालना है अपने को, ठीक है। तो इसमें क्या करते हम लोग, उसमें वर्ग के केस में 2 डिजिट को छोड़ते थे, इसमें हम लोग को क्या करना है, 3 डिजिट को छोड़ना है, 3 डिजिट को छोड़ना है। और ये इसका इकाई अंक ही लेना है 4। अब ये 4 किसके किसके घन में आता है, तो आपको मैं बताया था 4 किसके किसके घन में आता है, मेरे को बताइए। तो केवल ये 4 के घन में आता है, क्योंकि 4 का घन क्या होता है, 64 होता है, ठीक है, और किसी के घन में नहीं आता। और इसका इकाई अंक क्या होगा, जैसे कि इसको मैं 1 का क्यूब करूँगा तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करूँगा तो 8 आ जाएगा, तो इसको तो लेंगे नहीं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1, और 1 ही है इसलिए 4, तो इसका हो जाएगा 14 आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन एक कर लेते, 175 616 कर लेते, 3 डिजिट छोड़ दिया। अब ये थोड़ा लंबा है, लेंदी है, इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो ये जो इकाई अंक 6 किसके केस में आता है, सिर्फ 6 में आता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, इकाई अंक 6 आ रहा है ना ये वाला, तो इसलिए तो ये तो हो गया हम लोग का सेकेंड डिजिट 6, परफेक्ट। अब फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो किसके क्यूब में 175 के आसपास आता है, ठीक है। तो मैं जैसे बोलूँ 5 का क्यूब निकालूँ तो 125, और 6 का क्यूब निकालूँ क्या आ जाएगा, 216। इस 6 को लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि 175 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट डिजिट आपका 5 और सेकेंड डिजिट कितना था, 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। बिल्कुल इसी तरह हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, वैदिक गणित का जितना मैं टॉपिक पढ़ाया सब समझ में आ गया होगा। आप 1-2 बार प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इससे आगे का मैथ्स बहुत ही ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत ही हो जाता है। आगे मैं जब मैथ्स पढ़ाऊँगा तो आपको बहुत सारी टेक्निक्स बताऊँगा, बहुत सारे ट्रिक्स बताऊँगा, बहुत सारे फार्मूला बताऊँगा, जिसको आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मैथ्स पूरा बनता है। और यकीन मानिए आपको मैथ्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगने लगेगा। स्टार्टिंग में ये बहुत बोरिंग लगता है जब किसी से बनता नहीं है, तो धीरे धीरे जब ये बनना स्टार्ट होता है तो बहुत ही इससे मज़ेदार सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, ऐसा लगता है। बहुत ही अच्छे से बनता है, आप क्वेश्चन देखोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि बनाना कैसे है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या कैसे इसको मैं सॉल्व करूँ, ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा और बहुत ही कम टाइम में आप बना लोगे। बस वैदिक गणित अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। ये वैदिक गणित का लास्ट लेक्चर था, मतलब जितना जानना चाहिए हम लोग को अपने कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, वो सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने एप्टीट्यूड के मेन सिलेबस पे आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।